नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल यूट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले आयुक्तालय के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। एक जो है वो ऑर्डर्स जारी किए गए थे कि राजस्थान के 25 सरकारी कॉलेजेस के अंतर्गत जो नए विषय आरंभ किए गए हैं या किसी में स्नातकोत्तर का नया विषय शुरू किया गया है, तो उसके अंतर्गत जो फैकल्टीज़ चाहिए अब एकदम से भर्ती नहीं होती है, तो उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जब मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था तो कुछ एक ऐसे महानुभाव थे, उनकी टिप्पणी थी कि ये जो PDF है वो एडिटेड है या फिर ऐसे कुछ फेक है, ऐसी चीज़ें सामने आई। तो देखिए, सीधे तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि उनके मैंने कमेंट भी रिप्लाई किए हैं और उसमें मैंने उन PDF का लिंक भी उनको दिया है जिसमें वो अच्छे से देख सकते हैं। तो अब ये चीज़ें न्यूज़पेपर में भी आ गई हैं, तो डेफिनेटली ये 1% भी फेक नहीं है। और जिनको अभी भी लग रहा है वो कमेंट करें, मैं उनको पूरा रिप्लाई करूँगा, ससमान रिप्लाई करूँगा और उसमें बताऊँगा कि ये जो 25 सरकारी कॉलेज के जो आदेश हैं वो आयुक्तालय ने निकाले हैं। अब देखिए, इसमें आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये चीज़ें दी हुई है कि 91 सहायक आचार्य जो हैं उनको इसमें ज्वाइनिंग दी जाएगी विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर। अब आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किन किन कॉलेजेस के द्वारा अभी तक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अलग अलग जो 25 कॉलेजेस हैं, इसमें से 5-6 कॉलेज के द्वारा विज्ञप्तियाँ अभी आ गई है और बाकी महाविद्यालयों के द्वारा कब तक आएंगी वो भी मैं आपको जल्दी सूचना दे दूंगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉलेज की बात करें तो वो है गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ रेनवाल जयपुर। तो इसके अंतर्गत जो है आपको जिन विषयों के अंतर्गत ज्वाइनिंग मिल सकती है वो है आपके प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र और गणित। ये जो 5 विषय हैं इसके अंतर्गत आपको अध्यापन का अवसर मिल सकता है अगर आपके पास इन विषयों में PG 55%, UG 45% और नेट जो है क्लियर है। तो अब इसमें आपको ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है वो तो अगले महीने दिसंबर में मिलेगी। आवेदन की अंतिम तिथि वो 29 नवंबर है। उसके बाद बिल्कुल कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। 5 की जगह आप 3 बजे समझना, क्योंकि 5 बजे तक कोई कॉलेज में विशेष तौर पर रुकता नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कब तक रखा जाएगा, तो आपको 28 फरवरी तक रखा जाएगा, क्योंकि यहाँ से अब 24 सप्ताह तो बहुत लेट पूरे होंगे। तो 28 फरवरी तक आपको इसमें ज्वाइनिंग मिल सकती है। 28 फरवरी तक आप यहाँ पर अध्यापन कार्य करवा सकते हैं। अगली विज्ञप्ति देखिए किसकी है, ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय निम्बाहेड़ा। उनके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ का जो गर्ल्स कॉलेज है उसमें समाजशास्त्र, गृह विज्ञान और संस्कृत 3 विषय हैं। उनके एक पद हैं, जिनकी समाजशास्त्र में, होम साइंस में और संस्कृत विषय में PG है 55% के साथ और UG में 45% है, वो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो अच्छी दी गई है, 2/12 यानी कि 2 दिसंबर दोपहर को 3 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि आपको जो अंतिम कार्य दिवस होगा वो 28 फरवरी तक होगा। अगला जो है, अगली जो एडवर्टीजमेंट है वो किसकी है, माँ जालपा देवी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर, जिनको MJP बोलते हैं, माँ MJD बोलते हैं। तो उस कॉलेज में आपको जो है किस दिनांक तक आवेदन करना है, 30 नवंबर तक आवेदन करना है। और ये आवेदन जो है किस विषय के अंतर्गत होगा वो बिल्कुल आपके सामने है। इसमें कोई ज़्यादा विषय तो नहीं है, बहुत कम ही विषय हैं, उसके अंतर्गत जो है आप आवेदन कर सकते हैं। किसी विज्ञप्ति के अंतर्गत अगर आपको विषय समझ नहीं आ रहा है या अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो उस कॉलेज की जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जो आयुक्तालय ने जारी करने का आदेश जारी किए थे उसको मैंने पिछले वीडियो में रखा है, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। या फिर वहाँ भी आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वो PDF ही शेयर कर दूंगा, जिसके अंतर्गत आप अच्छे से देख सकते हैं कि उस कॉलेज की जो विज्ञप्ति आपके सामने अभी है उसमें कौन कौन से विषय हैं और उसमें कितने पद हैं। तो जैसे इसमें आपको दिख गया, राजनीति विज्ञान में 2 पद हैं। और भी कई बार क्या होता है कि वो विज्ञप्ति में मेंशन ही नहीं कर पाते, यूं ही रख देते हैं या फिर दोबारा विज्ञप्ति जारी करते हैं, वो अच्छे से जो है वो पेपर में नहीं छपती है। तो उसके अंतर्गत कोई ऐसा महाविद्यालय जिसकी मैंने एडवर्टीजमेंट दिखा दी लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो आप जो है वो PDF मेरे से मांग लेना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपको PDF पहुँचा दूँगा। आप अच्छे से उस PDF को देख के इसमें कोई अगर चेंजेस है, कोई चीज़ भूलवश अगर लिख दी है उन्होंने या नहीं लिखी है, छूट गई है, तो उसके अंतर्गत भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वो विषय है तो ठीक है, अगर बाद में उन्होंने कोई कैंसिलेशन कर
दिया है प्रिंसिपल को ऑफिशियल मेल करके, तो फिर उसमें चेंजेस ये होंगे कि वो आपका आवेदन वापस लौटा दिया जाएगा। तो इसमें कोई वो जुर्म वाली बात नहीं है। अब देखिए, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। अब यहाँ नोडल महाविद्यालय इसलिए लिखा है क्योंकि जो आवेदन होगा वो नोडल कॉलेज में होगा, लेकिन जो ओरिजिनली आपको पढ़ाने जाना है वो दूसरे कॉलेज में, क्योंकि राजकीय विधि महाविद्यालय दौसा जो लॉ कॉलेज है उसमें आपको लॉ सब्जेक्ट पढ़ाने जाना है। ये पीजी कॉलेज है, ये नोडल महाविद्यालय, इसके अंतर्गत वो लॉ कॉलेज आता है। तो आपका आवेदन यहाँ जमा होगा, लेकिन आपको अध्यापन कार्य जो है वो लॉ कॉलेज में करवाना पड़ेगा। अब देखिए, इसके अंतर्गत एक बात सबसे महत्वपूर्ण आप ध्यान दीजिए कि 30/11/2024 तक, यानी कि 30 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और 28 फरवरी तक आपको इसमें जो है वो नौकरी करने का मौका मिल सकता है। और अब वो वही विज्ञप्ति जो पिछली बार वाली है वो मैं सेम रिवाइज रिपीट कर रहा हूँ, एक्चुअली रिवाइज तो नहीं, क्योंकि इस विज्ञप्ति की अभी भी टाइमलाइन शेष है। शनिवार 30 नवंबर तक आप इसके अंतर्गत बाड़मेर के बायतू में आवेदन कर सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी विषय के अंतर्गत आपकी पीजी 55% और नेट होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और आपको फरवरी 28 तक का अवसर मिल सकता है जिसमें आप जो है अध्यापन कार्य करवा सकते हैं। तो ये कुछ एक विज्ञप्तियाँ जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत जारी की गई हैं वो मैंने आपको प्रस्तुत करी हैं, और जो कॉलेजेस रह गए 19-20 कॉलेज और रह गए हैं उनकी विज्ञप्तियाँ जब तक जारी होंगी वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से, या फिर अगर एक आधी विज्ञप्ति है तो उसके लिए वीडियो नहीं बना के कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा और उसे आप अच्छे से समझ के उसके अकॉर्डिंग आप आवेदन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।